हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज तिवारी, जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, स्टार प्रचारक हैं। बिहार में जबरदस्त तरीके से आपके फैंस हैं, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं है। और जो नीतीश कुमार है वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2-3 दिनों से लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं महागठबंधन बनाने को लेकर, और उनका इशारा ये था कि अब वो अपने आप को प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने को प्रोजेक्ट करने में किसी को पूरी आज़ादी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मैं तो बिहार का हूँ ना, तो आज बिहार के लोगों में जो नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा बनी थी, वो पहले 2017 में दरार आ गई थी उसमें, और इस 2022 के नीतीश जी के निर्णय के बाद उन्होंने अपनी अब तक की जितनी भी बनाई हुई इमेज थी ना, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। 2024 आते आते मेरा जो दिख रहा है सामने कि नीतीश जी न तो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। उनके मन में अगर इस तरह की भावना है, जो अक्सर हम भी सुनते हैं, उसका हमें कोई विरोध नहीं है। भावना किसी के मन में आ सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले। हाँ, अब लालू भी एक बार बोले थे कि प्रधानमंत्री तो सबको ही भावना रहती है, सबके मन में कि हम भी प्रधानमंत्री बने। लालू जी तो बहुत कुछ बोले हैं उनके लिए। लालू जी का ट्वीट आजकल वायरल है। वो तो सांप बोले, केचुल छोड़ता है, मतलब वो बातें हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम फिर भी नीतीश जी को हम कुछ समय के लिए ही सही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने बिहार के लोगों को जंगल राज से वापस लाने में सामने रह करके भूमिका निभाई। उस नाते हम ऐसी बातें तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसके दुख जरूर हमको कि नीतीश जी जैसा व्यक्तित्व तो आज नीतीश जी ने ही नष्ट कर दिया। आज दिल्ली की जनता के साथ भयानक धोखा हुआ है भाई। बिहार की जनता के साथ, माफ करिएगा, बिहार की जनता के साथ मुख्यमंत्री ने भी तो बधाई दी है। नहीं, वो तो देते रहेंगे। बिहार की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, उसका जवाब नीतीश जी को ही आगे आने वाले समय में देना पड़ेगा। और 2019 में इनके 17 सांसद जीत के आए, लेकिन वही नीतीश जी के 2014 में कितने सांसद थे? जब वो अलग होके लड़े थे तब कितने सांसद थे? 2। और जब वो मोदी जी के साथ आए तो उनके कितने सांसद हो गए? 17। यही एक एग्जाम्पल बताता है कि मोदी जी के सहयोग से ही नीतीश जी बने हैं, बीजेपी के सहयोग से नीतीश जी बने। लेकिन ऐसे समय में बिहार को ऐसे हाथों में छोड़ देना, जिससे हमेशा बिहार परेशान रहा है, पीड़ित रहा है, इसका जवाब नीतीश जी को देना पड़ेगा। मैं बहुत, एक बिहार का वासी होने के नाते बहुत ही दुखी महसूस कर रहा हूं, और हमें इसकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अब बिहार को बचाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हाउ टू सेव बिहार, बिहार के कैसे बचावल जाए। विद्यापति जी के बिहार, मगध साम्राज्य वाली बिहार, शेरशाह सूरी वाली बिहार, जगजीवन राम जी वाली बिहार, हमनी के चाणक्य जी वाला बिहार और बुद्ध जी वाला बिहार, वो बिहार के कैसे बचावल जाए, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। और ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सहयोग से कर सकती है। आगे जो भी आएगा, अब हम लोग उसकी चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना। नहीं, आगे तो आए। अब ये तेजस्वी आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं, अपने पिताजी के साथ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहे हैं, और शाम को 5:30 बजे सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं। मतलब विपक्ष जो है वो लामबंद हो रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देखिए, मोदी जी के खिलाफ कब विपक्ष लामबंद नहीं रहा था? उसके बाद भी पूरे देश ने पहले 282 दिया, फिर 303 दिया, और आप
विश्वास रखिए कि 2024 में बीजेपी और एनडीए का आंकड़ा 375 के ऊपर पहुंच जाएगा तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बनते ही मुख्यमंत्री की जब उन्होंने 8वीं बार शपथ ली तो उन्होंने बोला कि 2024 में ये आ गए थे, लेकिन 2014 में ये आ गए थे, लेकिन 2024 में अब आ नहीं पाएंगे। सीधा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नीतीश जी जब जब जो कह रहे हैं ये तो 2014 में भी बोले थे। 2014 में नीतीश जी ने खुल करके विरोध किया था, तो क्या मोदी जी को रोक पाए थे? जब देश के लोगों ने अपने दिल में बिठा लिया है मोदी जी को, बीजेपी को, तो प्रधानमंत्री पद के लिए देश को कोई डाउट ही नहीं है। जिस प्रकार से देश के 130 करोड़ लोगों को एक एक व्यवस्था उनके घर, उनके अकाउंट में आ रही है, किसानों को आ रहा है, हमारे महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के मार्फत, आयुष्मान के मार्फत, उज्ज्वला के मार्फत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मार्फत, इसकी तुलना कहीं दूसरे राज्य, दूसरे सरकार या दूसरे व्यक्ति से हो भी नहीं सकती है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी 375 प्लस सीट आएगी, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है इस तरीके के राजनेता जो अक्सर सिर्फ सत्ता पाने के लिए कभी किसी दल के में चले जाते हैं, कभी जिस दल को गालियां देते हैं उसी दल की तारीफ करने लगते हैं, फिर जैसी उन सत्ता छूट जाती है तो फिर उसी दल को गालियां देने लगते, इस तरीके की राजनीति क्या भारत में चल पाएगी? आपको क्या लगता है इस तरीके की राजनीति भारत में चलनी चाहिए? क्या जनता को, देश को ये दिख नहीं रहा है कि ये जो नेता हैं सिर्फ अपने स्वयं के लाभ के लिए इस तरीके के गठबंधन करते हैं? तो क्या आप वो टाइम आ गया है कि जनता को अब जवाब देना चाहिए इस तरीके के राजनेताओं के प्रति? देखिए, हम क्या कहें, इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। अच्छा, अलग घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से पागल हो गया है। छोड़ा भोंकने का, बड़ा भाई के पीठ में छोड़ा भोंकने का काम किया नीतीश कुमार। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। अब क्या करें हम, लेकिन अब तो हम गठबंधन हो देखिए, अभी इतनी सारी बातों के बाद पर्सनल अटैक, आप लालू जी की बात, हम तो ये नीतीश जी के बारे में ऐसा हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी उनके साथ खड़ा होना, इसका मतलब है कि आपने अपने सिद्धांत खेत में बहुत खंदा खोद के गाड़ दिए और आप जिसके भरोसे जा रहे हैं वही लोग आपको नष्ट करना चाहते हैं। तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बधाई दी, तेजस्वी यादव ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात होगी, बात होगी, बधाई दी है उन्होंने। कहाँ जा रहे हो बेटा? तो जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी बधाई दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को एज आ पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने वाले हैं निकट भविष्य में, ऐसा उनकी बातों से और उनकी पार्टी के क्रियाकलाप से लगता है। क्या कहना चाहेंगे? एक अंतिम सवाल। नहीं, मैं समझ नहीं पाया सवाल को। अरविंद केजरीवाल जी ने बधाई दी तेजस्वी यादव को कि आप उप मुख्यमंत्री बन गए, और अरविंद केजरीवाल भी महागठबंधन का हिस्सा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के सपने वो भी लगातार देखते रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में ही रार हो जाएगी क्या? आप देखिएगा, एक दिन ऐसा भी दृश्य आ सकता है जब एक हॉल से ये सब लोग निकलेंगे और वो किसी के माथा से खून टपक रहा होगा, किसी के हाथ से खून टपक रहा होगा, मारा मारी, पीटा पीटी, कुटा कुटी सब हो ये लोग में। क्योंकि ये सब लोग सिर्फ बिना आधार बनाए ये सोचते हैं कि कुछ नेताओं के जोड़ने से हमारा कार्य हो जाएगा। वो सब नेता वही हैं जिनको मौका मिला और वो देश के लिए लूटने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किए। ऐसी स्थिति में ये सभी जो एक बेमेल गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले इनका गठबंधन तो होने दीजिए, पहले ये तो डिसाइड करें कि 2024 में राहुल गांधी नेता रहेंगे, नीतीश जी रहेंगे, कि ममता बनर्जी रहेंगी, कि वो तेलंगाना वाले रहेंगे,
केसीआर रहेंगे। अभी तो पहले आपस में इनको डिसाइड करने दीजिए कि ये क्या करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे तौर पर यहाँ पर मौजूद थे मनोज तिवारी, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि पहले महागठबंधन वालों को ये तो तय कर लेने दीजिए कि उनका नेता कौन हो गया। अब नीतीश कुमार भले ही सपना देख रहे हैं, लेकिन 2024 में 375 से ज्यादा सीटें एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की आएगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो दावे हैं आने वाले दिनों में कितने साबित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, दिल्ली।